सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्यहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बिरचहु मगमहु नगर तेहि सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से विधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा रहता था जिसके यहाँ संख्या घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश समु विभव बिलासा रूप तेज बल नीति निवासा। विष मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी। करहूँ स्वयंवर सो नर्प बाला आए तहें अगणित महिपाला। वह सब गुणों के खान भगवान की माया आई थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तुकी नगर ते गए हो पुरबासिन सब पूछत भय हो। सुनि सब चरित भूप गृह आए करी पूजा नरप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी कहो नाथ गुण दोष सब हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने
हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ऐ बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भारे से। सुता सुलक्षण कही नप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करूं जाई सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहे बरे कुमारी। जप तप कछु ना होई ते ही काला, है विधि मिलही कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ भी नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? ऐ अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर साहे सोई को। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि बीन कीन तहि काला, प्रगटऊं प्रभु को त्यो की कृपाला। प्रभु बिलो कि मुनि नयन जुड़ाने, हो काजु ये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब दिल्या में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़ी हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भाति नहीं पाऊं ओही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले।
जेहि विधि होए परम हित, नारद सुनऊं तुम्हार, सोई हम करब नान कछु बचन अमर सा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परमित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहु मुनि जोगी। एहि विदिहित तुम्हार में ठयहु, कहियस अंत रहित प्रभु भयहु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरानी गूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मनि मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बहुत बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को न वरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सोचरित लखि काहू न पावा, नारद जानि सबई सिरुनावा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रे तहाँ दोई रुद्र गण ते, जानई सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेहु। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भी जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े ही मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तै बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। जय सिया राम जय जय सिया रामा। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करहि कोटि नारद ही सुनाई, निकी दीन हरि सुंदरताई। रिझई राज कुंवरी छवि देखी, इनई बिरई हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी शीघ्र ही जीत जाएगी और हरि वानर जानकर इनको खास तौर से वरेगी। मुनहि मोह मन हाथ फराए, हसई सांबु गने अति सचुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटि बानी, समझू न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश
में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आई थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चले जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सिरोज जय माल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चले मानो राज सिंहनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेई न बिलो की भूली। पुनि पुण्य मुनि उकसई कुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं तका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नर्प तनु तह गयऊं कृपाला, कुंवरी हरसी मैलऊं जय माला। दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, नर्प समाज सब भयऊं निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनी को ले गए और सारी राज मंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहि मति नाठी, मन गिर गए छूट जनु गांठी। तब हरि गण भोले मुस्काई, निज मुख मुखर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो मांगे, अस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारी। बेस बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिन्हें श्राप दीनी अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसो हमई सो ले फल बोरी। हंसो मुनि को, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीक रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माई, सपति चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फटक रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरहि जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवता के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, वैकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण
मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सको नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूर द्रही भी बोरायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं दे सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विश्व शंकर ही, आप रमामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर को कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मन करो तुम सोई। भले मंद मंदई भल करहु, विष में हरस न यह कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं, इससे जब जो मन को भाता है सोच वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। करम शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। बंचौ मोई जवनी धरि देहा, सोई तन धरो श्राप मम येहा। अब की तुमने अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने के का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वैसे धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करही किस साहे तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी ब्रह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप शीश धरि हरिषि हिये, श्राप शीश धरि अरसी हिये। प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी को बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया के प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नह तेरा माना राजकुमारी। तब मुनियति सबित हरि चरना, गए पाही पंतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुख को दूर करने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मरसा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई की मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाए शंकर सतनामा, हो हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव
समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजौ जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। अस उर्धरि मही बिरचऊ जाई, अब न तुम्हें माया नीराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर यानी ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हरिगण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सबीत नारद पै आए, गई पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण मम न विप्र मुनिराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करऊं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद ने कहा, निश्चर जाई होई तुम दो, निश्चर जाई हो तुम दो। वे भव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जइया। धरे विष्णु मनुज तनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो मुकत ना पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर कालई पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ऐ हेतु प्रभु लीन मनुजी अवतार, सुन रंजन संजन सुगद हरि भंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।